आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है प्रेयर ग्राउंड पर। वैसे तो रोजाना विद्यालय में ही बैठा हूँ, लेकिन आज कई दिन के बाद आपसे यहाँ पर मुलाकात हो रही है। और ये प्रार्थना की जो मुलाकातें थी वो इसलिए बंद रही बीच में, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ी और आप प्ले ग्राउंड में बैठ ही नहीं सकते थे। एक ये कारण था। आज मेरा मन बना कि मैं आप लोगों से बात करूं। देखो, सबसे ज़्यादा खुश है इसमें हेम कुमारी। मैंने अभी कुछ कहा नहीं, वो हंसी रही है, खुश रहती है अपना मस्त, है ना। और कई बच्चे आई फ्लू के कारण बीच बीच में विद्यालय नहीं आ पाए। आई फ्लू का जो जोर चल रहा है वो अभी भी तीसरी श्रेणी में है, अब समाप्त होने को है, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी है। ओके, आज आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें कही थी, कुछ अपने संकल्प उद्देश्य आप लोगों को बताए थे और अनवरत बताता आ रहा था। बीच में लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन की वजह से कुछ समस्याएं आई, लेकिन अगर आप सच्चे हृदय से किसी भी संकल्प के प्रति आप पूरी निष्ठा से तैयार हो तो आपके संकल्प पूरे होते ही हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? हमने आपसे कहा था इस विद्यालय को बनाने के बाद कि इस विद्यालय में आपको वो सभी सुविधाएं देंगे जो एक शहर के अच्छे विद्यालय में होती हैं, और आज वो सपना हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा, हमने कहा ये विद्यालय, ये इमारत आपको बिल्कुल साफ सुथरी फिनिशिंग करके देंगे, वो दी। आपसे वादा किया कि प्रत्येक कमरे में पंखे होंगे, तो पंखे हुए, बिजली फिटिंग हुई, इन्वर्टर, जनरेटर, इन सब की सुविधाएं हुई। आप लोगों से बहुत लंबे समय से वादा कर रहे थे, कम से कम 1-1.5 साल से, कि आपको कंप्यूटर लैब देंगे। कंप्यूटर लैब का भी निर्माण हो गया और प्रयोग भी शुरू हो गया। आपसे कहा सीसीटीवी की निगरानी में शैक्षणिक कार्य चलेगा, तो वो कार्य भी पूर्ण होने को है और सोमवार से आप लोगों को शैक्षणिक व्यवस्था सारी सीसीटीवी की निगरानी में चलेगी। आप लोगों से कहा कि ये रास्ता जो कच्चा है, इस पर लोग उंगली उठाया करते थे, कच्चा रास्ता है, बाजरे खड़े हो जाते हैं, बच्चे बच्चियां कैसे जाएंगी, बड़ी विडम्बना है, कीचड़ में गिर पड़ती हैं। तो ये अथक प्रयासों से, प्रभु कृपा से, माननीय सांसद हेमा मालिनी जी के विशेष अनुकंपा से इस रास्ते का भी निर्माण पूर्ण हो गया। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, सोचने में, केवल सोचने में जो अपने को समय नष्ट करते हैं, वो कभी कुछ नहीं बन सकते। केवल आप सोच रहे हो, आप उस पर क्रियान्वयन नहीं कर रहे, और फिर आगे बढ़ते हुए आप संघर्ष जब आते हैं, कोई भी काम करोगे, कठिनाइयां जब आएंगी, तब आप पीछे हट गए, तो फिर आप लड़ाई हार जाओगे। कठिनाइयां पूरे जीवन का नाम है, संघर्ष पूरे जीवन का नाम है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, प्रबंध निदेशक की हैसियत से खड़ा हूँ। ये किस लिए? यहाँ हम सब में और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे कहीं ज़्यादा योग्य हैं, धनवान हैं, ताकतवर हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाई ये काम? कारण क्या रहा? सीधा सा कारण है प्यारे बच्चों, आप अपने संकल्प के प्रति कितने ईमानदार हो। आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो अपना उद्देश्य बनाया है, उसके प्रति आप कितने निष्ठावान हो। आपकी लगन क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है। पढ़ाई लिखाई का महत्व कदापि इस बात से नहीं है कि हम डिग्रियां लेकर के और एक अच्छे विद्वान बन जाएंगे और एक अच्छी सेवा नौकरी में, सरकारी नौकरी में चले जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षा का मतलब सीधा सा है, ज्ञानार्जन।
और जिसके पास ज्ञान है वो कभी भूखा नहीं मर सकता और वो कभी बेइज्जती नहीं हो सकती उसके पास। एक श्लोक में दिया है कि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है क्योंकि उसका परिचय होता है कि वो राजा है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और विद्वान को जहाँ भी वो जाता है, जहाँ वो दो शब्द बोलता है, वहाँ पर उसको पूजा जाता है। तो शिक्षा का मतलब ही ये है कि आप विद्वान बने, आप ज्ञानवान बने और शिक्षा के द्वारा आप विनम्र बने, क्योंकि विनम्रता के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि उद्दंड लोग तो इस संसार में तमाम पैदा हुए और तमामों का संहार हुआ, आए और गए, और उनको लोग आज तक गालियां ही देते हैं। क्या रावण को, कंस को, दुर्योधन को कोई आदमी जय बोलता है उनकी? बड़े बलवान हुए, पूरा त्रिलोक की विजय कर लिया जिन लोगों ने, लेकिन उनकी जय बोलने वाला कोई नहीं हुआ। जय किसकी बोलते हैं? भगवान राम की, कृष्ण की, उनके आदर्शों की जय बोली जाती है। महात्मा गांधी की, चंद्रशेखर आजाद की, सरदार भगत सिंह की। किसी का भी नाम और वंश किसी के परिवार से नहीं चलता है, नाम चलता है उसके कर्मों से। ये पृथ्वी जब तक रहेगी तब तक अब्दुल कलाम को लोग जानेंगे, चंद्रशेखर आजाद को लोग जानेंगे, सरदार भगत सिंह को लोग जानेंगे, लाला लाजपत राय को जानेंगे, मंगल पांडे को जानेंगे। क्योंकि उन लोगों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च दिया। सर्वोच्च क्या? सर्वोच्च ये दिया कि प्राण तक दे दिए। तो उन लोगों को अमर कहते हैं और आज भी उनकी जय जयकार बोलते हैं। आज मुझसे ही पूछा जाए कि मेरे परदादे का नाम क्या था, उनके परदादे का नाम क्या था, मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ कोई आर्यभट्ट हुए, मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ कोई चाणक्य हुए, मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ पाणिनि हुए, मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ पराशर ऋषि हुए, हमें ये मालूम है कि हमारे यहाँ व्यास हुए, पिता में भीष्म हुए। क्यों मालूम है? क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया उसकी श्रेष्ठता इतिहासों में लिख दी जाती है। तो इसलिए श्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। आप निकम्मे, गंदी आदतों से लैस ये सब तो कभी भी बन जाओ, लेकिन अच्छा बनने के लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है। ये विद्यालय है, आप विद्यार्थी हो, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मंदिर में जाते हो, वहाँ मूर्ति के आगे झुकते हो, तो आप अपनी स्वयं की प्रेरणा से कुछ प्राप्त कर सकते हो, मूर्ति आपको प्रदान नहीं करेगी। लेकिन ये विद्या मंदिर, इस मंदिर में घुसते ही यहाँ पर विराजमान आपके गुरु आपको निश्चित रूप से ज्ञान देंगे और वो ज्ञान आपके पूरे जीवन काम आने वाला है। अभी आप लोग देख रहे हो हवाई जहाज जा रहा है ऊपर, और आप में से सबकी इच्छा होगी कि हवाई जहाज में बैठा जाए, लेकिन हवाई यात्रा करने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। अगर जो यात्रा 100 रुपये में हो रही हो वही यात्रा 10,000 में होगी, और 10,000 के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और 10,000 के लिए सोचना पड़ेगा तो आपको ये करना पड़ेगा कि 10,000 कमाए कैसे जाए, और उसी के आधार पर आप एक दिन हवाई यात्रा भी कर सकते हो। विद्यालय में ये सभी सुविधाएं आपको प्रदान कर दी गई हैं। जिस माहौल से, जिस संघर्ष से हम लोग गुजरे हैं और उसके बाद ये चीज़ें तैयार हुई हैं, तो उसमें आपकी सहभागिता अनिवार्य है। सहभागिता केवल कितनी है आपकी? नियमित रूप से सही समय पर विद्यालय आना, नियमित रूप से सही समय पर विद्यालय आना, अनुशासन में रहना, अनुशासन में रहना, गुरुओं की बात का, आज्ञा का निश्चित रूप से पालन करना। इन 2-3 चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो निश्चित ही आप महान बन जाएंगे, आप अपने गुरुओं से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आप लोगों को ये स्मरण रहना चाहिए
बहुत सारे संघर्षों के बीच ये सब चीज़ें हो पाई हैं। आज सुबह मैं एक किशोर कुमार का गीत सुन रहा था जो मेरे अपने इस समय के संघर्ष से मिलता-जुलता है।